साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ साथियों में उपस्थित हो गया हूँ। साथियों आज का अपडेट जो है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से ही जुड़ा हुआ, लेकिन हम यही कहेंगे कि विभाग कमाल करता है तो वहां के अधिकारी धमाल करते हैं। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा कहने का विशेष कारण है। आप चलिए स्क्रीन पे देखिए, हम पूरा आपको डाटा बता रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर। साथियों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक वैकेंसी निकाली थी। यह वैकेंसी निकाली थी 22 अप्रैल 2022 को, और जिसके फॉर्म 1 मई 2022 से भरने चालू हुए थे और 30 मई 2022 आखिरी तारीख थी। और इसका जो एग्जाम हुआ था वो 3 और 4 अगस्त 2022 को हुआ था। इसमें दो तरह की वैकेंसियां निकाली गई थी। आप देखिए, संविदा स्टाफ नर्स की वैकेंसियां निकाली गई थी जिसकी संख्या 611 है, और वहीं संविदा फार्मासिस्ट की भी वैकेंसियां निकाली गई थी, उनके अभी पद जो है 611 है। भर्तियां निकाली गई। प्रदेश में एनएचएम में जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, लगातार घोटाले हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और एनएचएम के जो मुख्य गेट है उसमें एनएचएम के नर्सिंग और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। संविदा नर्सिंग स्टाफ और संविदा फार्मासिस्ट की 3-4 अगस्त को परीक्षाएं हुई थी, उसका रिजल्ट आज तक जारी नहीं किया गया। और एनएचएम में लगातार पेपर लीक से लेकर बड़े बड़े घोटाले और फर्जीवाड़े हो रहे हैं। उनकी जाँच की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो 3-4 अगस्त को अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी, लाखों अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, और कम से कम 30 से 35 अभ्यर्थियों ने यहाँ आवेदन फॉर्म भरा था और इनसे फॉर्म भरने की फीस ले ली, परीक्षा करवा दी, लेकिन रिजल्ट आज तक जारी नहीं किया। मतलब मध्य प्रदेश के एनएचएम में अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवा कर उनसे फीस लेकर फीस कमाने का एक नया तरीका निकाला है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, लगातार एनएचएम में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसमें कई अधिकारी संलिप्त हैं। उनकी जांच की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द इसमें कोई जांच नहीं होती है और जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन करेंगे। एग्जाम कराए गए, रिजल्ट का इंतजार करते करते 2023 हो गया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय भी अभी तक रिजल्ट इसका घोषित नहीं किया गया। इन सब चीजों से व्यथित होकर जो उम्मीदवार थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दरवाजे पर अपनी बात रखने पहुंच जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन अधिकारियों के उचित जवाब न होने के कारण दरवाजे पे ही बैठ के उसका विरोध जताने लगते हैं। हमारा भविष्य अंधकार में डाल के अधिकारी यहां कान में तेल डाके सो रहे हैं। हमने जो 3 और 4 अगस्त को एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आज दिनांक तक घोषित नहीं किया गया, और अधिकारियों से जब बात की जाती है तो अधिकारियों हैला हवाला करके टाल देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने कानों में तेल डाके सो गए हों। तो साथियों यहां पर देखिए जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है इन उम्मीदवारों के द्वारा, ये इनका भविष्य जो अंधकार में दिख रहा है, अपना विरोध जताने वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन सुनेगा कौन? ना यहां पर अधिकारी सुनने को तैयार है, ना शासन प्रशासन सुनने को तैयार है। तो आखिर इन जो बेरोजगार लोग हैं इनकी आवाज कौन सुनेगा? क्योंकि लगातार अगस्त 2022 से आज तक जो इन्होंने परीक्षा दी थी छोटी सी नौकरी के लिए, संविदा की नौकरी के लिए, उसका परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है। तो साथियों हम सिर्फ यहां पर आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है वहां से उम्मीद करना थोड़ा सा मुझे मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। आप लोगों ने देखा है पहले भी यहां पर कई तरह के भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। यहां पे पेपर लीक करने की अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। सेम्स जो एक प्राइवेट संस्था है, मैंने आरटीआई भी यहां पर लगाई थी कि सेम्स के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं तो आखिर उनको किस आधार पर अनुबंधित किया गया है, क्योंकि यह एक प्राइवेट संस्था है। साथ में जब मध्य प्रदेश शासन के पास ऑलरेडी
एमपी ऑनलाइन है और इस समय एग्जाम सिलेक्शन बोर्ड है, तो उससे अनुबंध ना करके, उससे एग्जाम ना करा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी एक प्राइवेट संस्था से किस तरह से एग्जाम करवा रहे हैं। साथियों, उसके परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं। पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं, भर्तियां होती जा रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो है अपने कानों में तेल डाल के सो रहा है। तो इस तरह से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आज तक किसी से छुपा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उम्मीदवारों के और बेरोजगार के लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ करता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण आप खुद यहां पर देख रहे हैं। साथियों, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही अपडेट और भी देते रहेंगे। साथ में हमारी लड़ाई जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शासन प्रशासन से चल रही है, वो लगातार एक जंगी रूप लेती चली जा रही है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और आप नए हैं तो आप भी जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारी संख्या जितनी होगी हम अपनी बात उतनी मजबूती से रख पाएंगे और हम अपनी बात उतने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करते रहेंगे, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। लेते हैं आपसे विदा। साथियों, नमस्कार।